आज की कहानी है, जो बोया वो काट रहा हूँ, अपने किए पर पछता रहा हूँ। वृद्धा आश्रम की लॉन में सब लोग बैठे हुए थे कि अचानक बरसात होने लगी। सब लोग उठकर अंदर आ गए, लेकिन राम प्रसाद जी वहीं कोने में कुर्सी पर न जाने किस सोच में डूबे थे। वृद्धा आश्रम की सीढ़ियों से उतरते हुए वहाँ की संचालिका नीलम ने देखा कि राम प्रसाद जी बारिश में भीग रहे हैं और किसी सोच में डूबे हैं। तभी नीलम ने आवाज़ लगाई, अंकल आप अंदर आ जाइए, नहीं तो भीगकर बीमार हो जाएंगे। लेकिन राम प्रसाद जी के कान में जू तक ना रेंगा। फिर नीलम दौड़ के गई और राम प्रसाद जी को हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई। फिर नीलम ने थोड़े गुस्से से पूछा, अंकल आप क्या सोच रहे थे जो बारिश का भी आपको पता नहीं चला? देखिए तो कितना भीग भी गए हैं आप। राम प्रसाद जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं एक मामूली सी नौकरी करता था, जिससे बस घर का खर्चा किसी तरह से चल जाता था। मैं अपनी पत्नी और पत्नी के साथ बहुत खुश था। शादी के 2 साल बाद मेरा बेटा अनुज इस दुनिया में आया। मेरे जीवन में खुशियों का जैसे बहार ही आ गया था। मैंने उसे हर आधुनिक सुख सुविधा दी जो मेरे हैसियत से बाहर था, फिर भी मैंने अपने बेटे के लिए किया। फिर नीलम ने बड़ी हैरानी से बोला, ये तो अच्छी बात है अंकल कि आपने अपने बेटे को अच्छी सुख सुविधाएं दी। फिर राम प्रसाद जी बोले, उसकी पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। हर समय अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना ही रहता था। ये जानते हुए भी मैंने कभी उसको डांटा नहीं। काश मैं उसको आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ दुनियादारी भी सिखा पाता, सही और गलत के बीच का फ़र्क बता पाता। क्या गलत है क्या सही है मैंने उससे कभी बताया ही नहीं। जीवन का मोल उसे नहीं समझा पाया। एक ही क्लास में वो बार बार फेल हुआ, लेकिन मैंने उसे कभी डांटा नहीं। उसने जैसा बोला उसकी खुशी के लिए मैंने वैसा ही किया, जिसकी वजह से उसने अपना जीवन खराब कर लिया और मेरी तरह वह भी एक मामूली नौकरी करने लगा और किसी तरह से घर का निर्वाह होता। काश मैं उसको जीवन कैसे जिया जाता है सिखा पाता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और कैसे बताता। मेरे पिताजी ने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था। मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी करते थे, पर मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे, चाहे वो जायज़ हो या ना। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया उन्होंने, कभी किसी गलत काम के लिए डांटा नहीं। परिवार का मूल्य क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई थी। मेरे पिताजी मेरे परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। सबके लाख समझाने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की कि कहीं मेरे बेटे को कोई दुख न हो। दूसरी माँ आएगी तो पता नहीं मेरे बेटे को अपना पाएगी कि नहीं। इसीलिए मेरे खातिर मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की और मुझे ही अपनी दुनिया मान लिया। मुझे कोई दुख न हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो मुझे सब परिवार से दूर अच्छी तालीम और परवरिश के लिए बाहर आ गए। फिर मुड़कर उन्होंने परिवार की तरफ नहीं देखा, कभी उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। परिवार का प्यार क्या होता है वो मैं बचपन से ही नहीं सीखा। बाहर आकर पिताजी ने मेरा महंगे स्कूल में दाखिला करवा दिया, लेकिन समय एक जैसा नहीं होता। बिजनेस में लॉस होने की वजह से पिताजी का सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा घर भी बिक गया, लेकिन उसके बाद भी मेरे पिताजी मेरे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होने दी। अपने भले ही एक टाइम नहीं खाते थे, लेकिन मुझे पेट भर खिलाते थे। सब चीज़ें बड़ी आसानी से मुझे मिली, इसलिए उसका मूल्य मैं नहीं समझा। और जीवन में सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया ही नहीं। शायद इसीलिए मैं एक कामयाब इंसान नहीं बन पाया और मामूली से क्लर्क की नौकरी करने लगा। मेरी आय अच्छी नहीं थी तो क्या मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने पिताजी का पेट नहीं भर सकता था? लेकिन मैंने उनको
इसी वृद्धाश्रम में छोड़ गया था जहाँ मेरे बेटे ने मुझे लाकर छोड़ा। यही सोच रहा हूँ कि 10 दिन बाद मेरे बेटे का बेटा उसे छोड़ने आ रहा है इसी वृद्धाश्रम में। काश मैं उसको जीवन के सुख और दुख दोनों पहलुओं का ज्ञान करा पाता और उसे एक कामयाब इंसान बनाता, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने तो यहाँ पे अपने जीवन काट लिया, लेकिन वह कैसे काटेगा यही सोचकर रोना आ रहा है। नीलम भी राम प्रसाद की बातें सुनकर कुछ बोल ना पाई। दोस्तों, हमें अपने बच्चे को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन का मूल्य उद्देश्य भी समझाना चाहिए और परिवार से जुड़कर परिवार का महत्व जरूर सिखाना चाहिए।